और और क्यों रिकॉर्ड किया सर? अरे करना पड़ता है, हाँ। बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो। ओके। तो हाँ। सबसे बात करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बहुत ज़्यादा था। ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि सबसे बात करूं। कोई तो बात करता नहीं, इसलिए मैंने बात की, अकॉर्डिंग टू यू। हम्म। हम्म। तो अच्छा लगा सबसे बात करके। सब मतलब सच की सबकी सिचुएशन, वो सेशन क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, और शायद उसी का नतीजा कॉल का, जो आज ज्वाइन है या ओके। होंगी। ओके। ओके, बढ़िया। ठीक है। सो आई विश कि ऐसे ही सब लोग बीच बीच में एक दूसरे से बातें करते रहो, एक दूसरे को अपनी क्या बोलते हैं यार, क्या चल रहा है क्या नहीं, थोड़ा सा हाल हवाल पूछते रहो। राइट। तो आप एक दूसरे की ट्यूनिंग भी बनते रहेगी। और शुरुआत में मैंने एक चीज बोला था, शायद आपको याद है नहीं है, कि हम लोग कम्युनिटी बनाएंगे। राइट। सो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? right? सब लोग एक दूसरे के साथ में बात करेंगे, राइट, एक दूसरे को पूछते रहेंगे, तो ही जाके मोटिवेशन मिलता है। और खास बात बताओ क्या, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना यार, थोड़ी सी ओरिजिनल वाली याद नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि आप जैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हो, वैसा आप बनते हो। राइट, कितनों ने सुना है ये चीज? राइट, इसलिए बोल कहते हैं ना कि आप उठना बैठना चेंज कर दो, अपना बदल दो, तो आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। राइट, ये भी चीज सुनी होगी आपने। क्यों बोलते हैं ये सब? राइट गाइस, यही होता है, क्योंकि पता है क्या, आप जाने अनजाने में, चाहे आप इंटरेस्टेड रहे ना रहे, लेकिन आप हर कोई भी चीज आप हर एक दिन या बीच बीच में सुनते गए ना, तो आपका इंटरेस्ट और आपको आप उसी चैन में ढलना स्टार्ट कर दोगे। राइट, उन चीजों को थोड़ा सा सुन के, कभी कुछ करके, आप उसी डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर दोगे, और उसी डायरेक्शन में आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे बाकी लोग है ना। तो आप जैसे लोगों के साथ में रहोगे वैसा बन जाओगे, उसका मतलब तो यही है। तो कई सारे लोग देखना, वो ना मतलब मैं बताता हूँ, फ्रैंकली बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है, कुछ कुछ लोग जो बड़े घर के वगैरह लड़के होते हैं या कुछ होते हैं ना, वो लोग ना, अब पहले से उनकी थिंकिंग होती है कि हम लोग बड़े घर के लोगों के साथ में ही रहेंगे, है ना। कुछ कुछ रहते हैं कि थोड़ा सा घुल मिल जाते हैं छोटे लोगों के साथ में भी, और होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनकी बैक ऑफ द माइंड उनकी थिंकिंग तो यही रहती है कि यार अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना करना। उससे क्या होता है पता है क्या? देखो यार, सब बड़े घर के लोग जो बिजनेसमैन वगैरह के बच्चे वगैरह रहते हैं ना, वो सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है कुछ खरीदने बेचने के लिए, तो ये आपस में ही डील कर लेते हैं चीजों की। राइट। तो उससे क्या होता है ना, बिजनेस भी बढ़ता है, और कई सारे लोग तो उसके पैसे देते हैं, है ना, उठने बैठने के लिए, है ना, उठने बैठने के लिए पैसे। सर ये क्या बात हुई? आपने बीएनआई क्लब का नाम सुना होगा। ऐसे ना क्लब्स चलते हैं सिटीज में वगैरह, है ना। तो उससे क्या होता है, जैसे बीएनआई क्लब, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, क्या बोलते हैं यार, एनपीओ सॉर्ट ऑफ थिंग है, फाउंडेशन है किसी ने बनाया हुआ, बीएनआई। बट वो क्या करता है, उसमें मेंबर बनने के, वो एनुअल फीस चार्ज करता है। एनुअल फीस चार्ज कितनी होती होगी, कोई बता पाएगा मुझे? कितनी फीस होती होगी? ऑलमोस्ट 50-60 थाउजेंड टू 1 लाख रुपीज तक भी होती है, सालाना फीस बोल रहा हूं मैं, एनुअल फीस। और वो लोग क्या करवाते हैं, और इसमें कौन लोग ज्वाइन करते हैं, जिनके पास पैसा है, और जिनका कुछ ना कुछ बिजनेस है, कुछ प्रोफेशन है, मतलब प्रोफेशनल लेवल के लोग ही ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब उसमें। राइट। तो वो क्या करते हैं, ज्वाइन करते तो मीटिंग्स वगैरह रहते हैं, वीकली वगैरह मीटिंग होती है, सब लोगों को बोलने वगैरह लगाते हैं। राइट, जबरदस्ती है। राइट, है ना, आप मतलब पैसा दे भी दोगे आप, और आपने अगर वहां पे परफॉर्म नहीं किया, मीटिंग अटेंड वगैरह नहीं की, तो आपको निकाल भी देते हो क्लब से। आपके पैसे भी गए, आपका टाइम भी गया, सब गया। तो इसीलिए लोग जाते भी हैं वहां पे। क्यों जाते हैं पता है? क्योंकि उनका क्लब का पैटर्न ही होता है, उनकी पॉलिसी होती है, क्या यार, हर एक टाइप का बिजनेसमैन एक ही होना चाहिए उस ग्रुप में। मतलब अगर सीए है तो एक ही सीए रहेगा। राइट, कोई अगर एजुकेशन फील्ड वाला है तो एक ही एजुकेशन फील्ड वाला रहेगा, है ना। कोई क्या बोलते हैं, स्टील बर्तन की शॉप वाला होगा तो वही एक ही रहेगा, कोई हार्डवेयर वाला होगा तो हार्डवेयर वाला एक ही रहेगा। राइट। तो अलग अलग बिजनेस वाले एक ही बंदा रखते हैं। रीजन क्या है पता है क्या? जब भी किसी को कोई चीज की रिक्वायरमेंट रही, तो वो आपस में ही एक दूसरे से डील करते हैं,
और डील क्या छोटे लेवल पे होती है, क्या आज बोले 1 किलो शक्कर दे दे मेरे को, ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, है ना? बड़ी-बड़ी डील्स होती है, लाखों रुपए की डील्स होती है। तो क्या है, उससे मिलता है बिज़नेस, है ना? अगर मान लो एक को भी अगर एक टाइप का बिज़नेस मिल गया 10 लाख 20 लाख रुपए का, तो उसके तो 50,000 1 लाख रुपए ऐसे ही वसूल हो गए, है ना? तो ये तरीके होते हैं, राइट? कम्युनिटी के। तो बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था आपको कि जो कम्युनिटी होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो हम लोग जैसा एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं और जैसा हमारी नेक्स्ट यू की कम्युनिटी है अब मेरे साथ में, तो इसमें भी कौन-सी बातें होनी चाहिए? हमारी यही, है ना? ऑफ कोर्स यार, यही मतलब क्या सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी क्या? नहीं यार, एक-दूसरे का हाल-चाल पूछो, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना? क्या किया आपने, क्या शेड्यूल रहता है आपका? एक-दूसरे से बात करो, एक-दूसरे को जानने की कोशिश करो, राइट? तो इसी से नेटवर्क बनता है और आप में एक पॉजिटिविटी आती है ना? जैसे ही मान लो आप एक जैसे मेरे एक तो मेरा नाम लोगे या नेक्स्ट यू का नाम लोगे या नेक्स्ट यू की कम्युनिटी की अगर बात करोगे, तो यार आप में वो वाइब आ जाना चाहिए पॉजिटिव वाली। राइट? तो ये इसका पर्पज़ है ना? अभी हम लोग कुछ ही लोग हैं, इसलिए हम लोग व्हाट्सएप से ही हम लोग एक-दूसरे से जुड़े हुए, बाद में हमारे पास जब लार्ज नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स का, तो हम लोग कोई सोशल नेटवर्किंग की ऐप्स वगैरह आती है, प्राइवेट और क्लोज़ ऐप होती है, हम लोग उसमें मूव कर देंगे। तो इंटरनल जॉब पोस्टिंग कोई जब आप ही हो इसमें से, आप नेक्स्ट 2-4 मंथ्स में आपको जॉब लग जाएगी, तो आप जॉब करते-करते थोड़ी अच्छी पोज़ीशन पे चले जाओगे, मैनेजरियल पोज़ीशन पे चले जाओगे। तो हो सकता है जो नए बच्चे वगैरह रहेंगे, तो आपको कभी ज़रूरत हो तो उनको ही आप पिक कर सकते हो, राइट? एज़ आपके जूनियर, राइट? या फिर आप सीनियर बन जाओगे, राइट? किसी को अच्छी जॉब मिलेगी, है ना? किसी को थोड़ी कम लेवल की रहेगी, आप फिर अच्छे लेवल पे गए, तो आपको अगर मैनेजर की ज़रूरत है, तो यहीं से फ्रेंड्स को आप रेफर रेफर करोगे, राइट? है ना? तो इस टाइप का क्लोज कम्युनिटी का मतलब होता है। और खास बात बताऊं, इंडिविजुअल परफॉर्मर और एक ग्रुप परफॉर्मर, दोनों का जो टीम का जो मेंबर है ना, दोनों में बहुत फर्क पड़ता है, राइट? है ना? आप आइसोलेशन में सोचो, मतलब अकेले आप सोचोगे ना कोई चीज, तो आपकी सोचने का जो लिमिट रहेगा कुछ ना कुछ, राइट? है ना? आप उससे ज्यादा नहीं सोच सकते। लेकिन उसी चीज को आप अगर ग्रुप में डिस्कस कर लो ना, तो आप में एक पॉइंट, आप कोई भी एक चीज पे डिस्कशन करना है, तो उसके लिए आपके पास 10 व्यूज आ जाएंगे, राइट? एक बंदा कम से कम 2-4 तो व्यूज देगा, है ना? एक बंदा, आप अगर आइसोलेशन में सोचोगे तो आपके कितने व्यूज आएंगे, कितने कितने अल्टरनेटिव्स आप ढूंढोगे, राइट? 5-10 मैक्सिमम, राइट? लेकिन आप 10 लोगों की कम्युनिटी में हो, तो 10 लोगों के व्यूज इंटू 10 100, राइट? कितने सारे ऑप्शंस आपके पास में आ जाएंगे, है ना? तो ये होता है टीम वर्क का बेनिफिट और कम्युनिटी का बेनिफिट इनफैक्ट, राइट? इसलिए कोलैबोरेशंस वगैरह करना बहुत जरूरी होता है, राइट? सो इस तरीके से हमने कम्युनिटी का इम्पोर्टेंस समझा। और बेसिकली कम्युनिटी ही नहीं, सिर्फ एक दूसरे से कनेक्टेड रहो, बात करो, बातचीत करो, तो क्या है ना, आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता जाएगा कि यार एक बंदा थोड़ा-सा उसकी कैसे पढ़ाई की लेवल चल रही है, वो क्या वे से पढ़ाई करता है, नहीं करता है ना? तो दूसरा बंदा है, उसको ना चाह के भी टेम्पटेशन हो जाएगा पढ़ने का, राइट? खास बात बताऊँ, जो मैं सीए की बात करता हूँ, है ना? जब हमारी एग्ज़ाम वगैरह चलती थी, तो हमारी हमारे में से एक फ्रेंड, मेरे फ्रेंड की फ्रेंड, वो भी मेरी फ्रेंड, है ना? तो वो तो मेरा फ्रेंड तो पास हो गया था पहले ही, तो हम लोग जब पढ़ते थे, तो पढ़ते थे मतलब वो अपने घर पढ़ती थी, मैं अपने घर पढ़ता था। बट द थिंग इज़ कि दिन में हम लोग कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा बात कर लेते थे, क्योंकि डिस्कस करते थे हम लोग कि क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। फिर वो मुझे पूछती थी, तो शुरुआत में ऐसे होता था कि मेरा कुछ नहीं हुआ रहता था। क्योंकि मैं जस्ट पढ़ाई स्टार्ट किया था, राइट? 15 डेज़ बचे थे, 15 डेज़ टू 20 डेज़ बचे थे एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने छुट्टी तब ली थी 15 डेज़ पहले, राइट? और उसका तो हो चुका था काफ़ी कुछ, तो मुझे थोड़ा-सा फ़ील होता था, लेकिन मुझे पता था कि यार मैं कवर कर लूँगा उन चीज़ों को, है ना? मैं डिमोट नहीं होता था कभी, राइट? कि किसी और का बहुत अच्छा पढ़ाई का लेवल चल रहा है, तो मैं डिमोट हो जाऊँ उससे, तो मैं ऐसे कभी नहीं करता था, राइट? है ना? मैं अपना शेड्यूल बनाऊँगा, सब कुछ करूँगा और उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करूँगा। कैसे? स्ट्रिक्टली जो सोचा वो करने का। क्योंकि मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि यार
इस बार पार, ठीक है, अब और एग्जाम नहीं दे रहा है ना, तो इसलिए अपनी जी जान लगा दी थी और अचीव किया, ठीक है। नहीं तो यार मेरी जगह पे अगर शायद मैं मेरी नॉर्मल अगर कैपेसिटी के साथ में अगर मैं चलता ना, तो शायद मैं कभी सीए नहीं बन पाता, कभी नहीं बन पाता, ठीक है। इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालने पड़े मुझे, और इसे मैं क्लियर हो गया, राइट ना। अब कोई नहीं पूछता क्या आता क्या नहीं आता, ठीक है। एक बार क्लियर हो गया तो हो गया। अभी अगर एग्जाम देके पास होने बोलेंगे ना, तो शायद मैं बोलूंगा छोड़ दूंगा, मैं नहीं आता मुझे, मुझे डिग्री लेना है तो ले लो मेरी वापस। लेकिन अब नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं ना, तब हमारे पढ़ाई का लेवल और हमारा ग्रास्पिंग वगैरह बहुत अच्छा होता है, फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं। क्योंकि आप अभी जिस स्टेज में हो ना, आप मल्टीपल चीजों को याद रख सकते हो, राइट, क्योंकि आपका काम ही वही है। और एक बार अगर जॉब में लग गए ना, फैमिली की टेंशन में आ गई, ये सब कुछ होता है ना, तो आपका माइंड शेयर हो जाता है, ठीक है। तो आप पढ़ाई में भी उतना परफॉर्म नहीं कर पाते, दिस इज फैक्ट। और मैं तो शुरुआत से ही जॉब के साथ ही की है पढ़ाई वगैरह, तो मैं दोनों चीजों को बड़ा सेपरेटली रखता था, है ना। मुझे पता था कि मुझे जॉब में कितना टाइम देना है, टाइम मतलब जो नॉर्मल टाइम था वही, लेकिन उसके बाद स्टॉप, राइट। जॉब जॉब के बाद आने के बाद में पढ़ाई करना है तो करना है, सिंपल। मैं ये कभी नहीं सोचा कि मुझे आज लेट हो गया तो नहीं पढ़ना है, कुछ करना है, ये सब नहीं किया, राइट। जैसे आप काम के लिए उसका टाइम दे रहे हो ना, राइट, फ्रेंड्स को अपना टाइम दे रहे हो ना, तो पढ़ाई को भी अपना टाइम दे दो, राइट, उसको भी अपना टाइम दे दो। तो ऐसे करके कोई भी चीज अचीव होती है, चाहे आप भी अगर कोई चीजों में इन्वॉल्व रहते होंगे, है ना, सब सब लोगों को काम रहता है, राइट। और इस एज में तो सबको करने ही पड़ते हैं, हाथ पैर मारने ही होते हैं। तो चाहे कुछ भी कर लो आप, अगर आपने अगर डिटरमाइन करके रखा है कि यार मुझे ये चीज करनी है, हासिल करनी है, या इसको क्लियर करना है, या इसको पढ़ना है, या कुछ भी करना है, तो यार उसके लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ लो, हम लोग फिर इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं और हम लोग मूव करते हैं हमारा टॉपिक पे, है ना। और आज के लिए एजेंडा में थोड़ा सा मैंने और ज्यादा चीजें पकड़ी थी, बट हाँ ठीक है, हम लोग सिर्फ रिज्यूम राइटिंग हम लोग करेंगे आज, रिज्यूम बिल्डिंग, है ना। कैसे रिज्यूम बनाया जाता है और क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी की मतलब एक मुझे एक से एक ही सेशन में इसको फिनिश करना था, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग एक और सेशन ले लेंगे, क्योंकि मुझे भी आज लेट हो गया। और अब से अगर मैं 1.5-2 घंटा लूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, राइट, है ना। तो हम लोग 1 आवर में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। चलो, इससे रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो पूछ लो, फिर मैं स्टॉप करता हूँ इसको। पूछो। कोई नहीं बोल रहा है। ओके, चलो।